एक तीर से दो निशाने साधे देवी अहिल्या ने। कृष्ण नायक को सजा भी दी और प्रजा को सीख भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जिस तरह देवी अहिल्या अपनी बात को कह जाती हैं, वो एक बहुत बड़े चैलेंज के बाद ही आ पाता है। आसपास के लोग उनके चैलेंज को और बड़ा करते हैं, मगर वो बड़े चैलेंज में से ही अच्छा समाधान लेके देवी अहिल्या आती हैं, डरती नहीं है उस चैलेंज से। ऐसा ही कुछ कृष्ण नायक वाले केस में है। कृष्ण नायक जो एक डाकू है, उसका मामला पूरी तरह से सामने आया और उस मामले में देवी अहिल्या ने कैसे न्याय किया, कैसे प्रजा को सीख दी, ये ऐसे ही नहीं हो गया दोस्तों, क्योंकि ये मामला और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। क्योंकि जब मालेराव ने सजाए मौत, मृत्युदंड जो है सुना दिया, घर के अंदर भी चैलेंज बड़ा हो गया और प्रजा के बीच में भी। अब इस पूरे चैलेंज को कैसे देखा देवी अहिल्या ने, कैसे उन्होंने अपनी उस बात को रखा जो बात वो प्रजा तक पहुंचाना चाहती थी। तो यही है देवी अहिल्या का सच दोस्तों, यही है उनकी क्वालिटी। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, देवी अहिल्या जो कृष्ण नायक को पकड़ना चाहती थी जिंदा, शुरू से ही उनका यही मानना था कि कृष्ण नायक को जिंदा पकड़ना है। जो पहली योजना बनाई थी उसमें भी यही था कि जिंदा पकड़ना है, जब मुक्ता को भेजा गया था वन भोजन के लिए, मगर तब मालेराव ने आके काम बिगाड़ दिया। फिर दूसरी योजना बनी जिसको यशवंत ने लीड किया। वो योजना पूरी तरह से सक्सेसफुल हुई और यशवंत को नहीं मारने दिया कृष्ण नायक को। यहीं से प्रजा ने देखा कि कृष्ण नायक को भी मारने नहीं दिया गया और मालेराव को भी यह बात कहीं ना कहीं पता चली और अपनी जय जयकार के लिए मालेराव ने कृष्ण नायक को मृत्युदंड सुना दिया। और ये चीज क्योंकि यशवंत कृष्ण नायक को मारने वाला था, देवी अहिल्या ने मारने नहीं दिया, कृष्ण नायक की आई को वहां पे लेके आई, एक इमोशनल बॉन्डिंग वहां पे प्रजा के सामने रखी और ये कृष्ण नायक ने भी नोटिस किया कि शायद मैं बच जाऊं। तो दोस्तों, जब मृत्यु दंड का सीन हमने देखा, जल्लाद है, फांसी का फंदा रेडी है, कृष्ण नायक आता है और ये सब देख के उसके हवाइयां उड़ जाती कि ये क्या हो गया। मैंने तो सोचा था कि मुझे माफ कर दिया जाएगा, मैं मरूंगा नहीं, मगर यहां पे तो सब तैयारियां हैं। गंगूबा तात्या को जल्दी है, बहुत ज्यादा उनको एक्साइटमेंट है कि ये तो मृत्यु मुझे देखनी है, क्योंकि ये तो मेरे राजकुमार मालेराव ने ऑर्डर दिया हुआ है, ये उनका ऐलान है, ये तो फैसला पूरी तरह से कामयाब होना ही चाहिए। क्योंकि आपको याद होगा मालेराव को वो लकीरें खींच के सिखा रहे थे कि जो फैसला किया है वो पूरा होना चाहिए, जो ऐलान किया है, और अब उसी ऐलान को पूरा करने का टाइम है और अब वो ऐलान पूरा नहीं हो रहा। देवी अहिल्या गंगूबा तात्या के हिसाब से अपना ही ज्ञान दे रही है प्रजा को। तो यहां पे गंगूबा तात्या का जो जल्दीपन है वो दिखाई देता है, मगर देवी अहिल्या जो करना चाहती है वो उन्होंने किया। देवी अहिल्या ने जब प्रजा को बोला कि सजा दो, आप लोग दो सजा, आपको जल्लादों की क्या जरूरत है, आप दो ना सजा इस कृष्ण नायक को, इस डाकू को आप सजा दो, आपके घर उजाड़े हैं ना इसने। तो देवी अहिल्या को यहां पे ये था कि शायद कोई नहीं आएगा, क्योंकि प्रजा क्रूअल नहीं हो सकती है, आम आदमी इतना ज्यादा अंदर वो लेके नहीं चलता है। आम आदमी के पास बहुत सारे काम होते हैं, वो इन सब झंझटों में नहीं पड़ता है, और पड़े भी क्यों, क्योंकि उसके अंदर दया है, प्यार है। तो यहां पे एक आदमी आता है सामने जिसको हमने देखा, और उसको फिर वो समझाती हैं बदले की आग बुझाने के लिए बदला लेना कैसे जरूरी हो गया है आपके लिए, और ये भी समझाती हैं कि बदले की आग से नहीं खत्म होगा ये सिलसिला। ये पूरी बातें समझाती हैं, मगर यहां पे प्रजा समझ जाए तो समझ जाए, मगर मालेराव कहां समझेगा। मालेराव कहता है सजा मिलनी चाहिए, आपने सजा नहीं दी अभी तक। तो यहां पे देवी अहिल्या दोस्तों सजा देती हैं, और इसीलिए मैंने कहा एक तीर से दो निशाने। प्रजा को यह सीख दी कि बदले से बदला पूरा नहीं होता, ये चलता रहेगा सिलसिला।
आज आप बदला लोगे, कल को इनके बच्चे बदला लेंगे, फिर उनके बच्चे बदला लेंगे, ये चलता ही रहेगा। और साथ में कृष्ण नायक की स्टोरी भी सुनाती है कि ये भी बदला लेने के लिए ही कर रहा था सब कुछ। और कृष्ण नायक को भी समझाती है कि जीवन कितना मूल्यवान है। आज तुम्हारी जान पे बन आई तो तुम्हारे चेहरे की हवाइयां उड़ गई, जब तुमने दूसरों को मारा था तब। तो पूरी तरह से सबको समझाते हुए आगे चलती हैं। और फिर जब प्रजा को ये बताती हैं मालेराव के कहने के बाद कि कृष्ण नायक की सजा ये है कि जितना इसने खून बहाया है उससे ज्यादा ये मालवा के लिए पसीना बहाएगा, मेहनत करेगा अपने देश के लिए, और जितना इसका धन है वो सारा उनमें बांट दिया जाएगा जिनके घर इसने उजाड़े हैं। मगर दोस्तों मालेराव है, उसको कहां तसल्ली मिलने वाली है। और मालेराव के सामने है कौन, ये भूल गया मालेराव कि उसकी अपनी ही आई है, जिसने ये ठान लिया है कि मैं प्रजा को सही दिशा में लेके जाऊंगी, और हमेशा करती आई है वो। तो अब कैसे उनको गलत दिशा में भेज दें, एक लाइव एग्जांपल से ही मैं इनको समझाऊंगी। और वो समझाती हैं जो हम कल की कड़ी में देखेंगे कि मारो पत्थर, निकालो अपना बदला, कर लो पूरे अपने मन की भड़ास, सबको पत्थर बांटेगी। मगर वही जो हम पहले भी कई बार इस कहानी को सुन चुके हैं कि पहला पत्थर वो मारे जिसने कभी कुछ गलत ना किया हो, किसी का दिल ना दुखाया हो। तो दोस्तों यहां पे ऐसा कोई मिलेगा नहीं, और यहीं पे देवी अहिल्या का इंसाफ होगा। और यहां जो देवी अहिल्या ने बोला है कि कृष्ण नायक को मृत्यु दंड जो है नहीं मिलेगा, उसके बदले में उसको पूरा जीवन दंड मिलेगा कि वो मेहनत करे और मेहनत करके लोगों का काम करे, लोगों के घरों में जो उसने अंधेरा किया है उस अंधेरे में ज्योति भरे। ये सब कृष्ण नायक को काम दिए जाएंगे दोस्तों। तो कैसा लगा देवी अहिल्या का ये इंसाफ? बहुत कुछ सीखा होगा आपने भी, हमने भी, क्योंकि जब भी आपके भी मन में किसी के लिए ऐसा आए कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है ना, अब मैं उसको डबल दूंगा। कई लोग ऐसे डायलॉग भी बोलते हैं कि हम तो डबल देते हैं भैया, चाहे वो कुछ भी हो, प्यार हो वो भी डबल, गुस्सा हो वो भी डबल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यार डबल दो, कोई फर्क नहीं है, मगर गुस्सा डबल दोगे तो फिर उसका कुछ अंत नहीं है। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.